क्योंकि आपके वीर्य का एक कतरा भी अगर बर्बाद होता है तो आपको इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों में पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं होती है। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जिसका नाम है बिरंची योग। हमारे नियमित दर्शक मयूर पाराशर ने कभी मुझसे कहा था इस पे कार्यक्रम बनाने के लिए। आइए आप सबों के बीच में मयूर पाराशर जी के सवालों के उत्तर, यानी कि उन्होंने जो मांग रखी थी, बिरंची योग पे कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा और ये बेहद सूक्ष्म और बेहद बृहद योग। बिरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, जो साक्षात ब्रह्म के सदृश हो, उसमें ही ये योग घटित होते देखे जाते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेकर के आता हूं और बिरंची योग के बारे में बता देता हूं। एक बात सबसे पहले जो जरूरी है, ये योग जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा कठिन है और दुर्लभ माना जाता है। कारण क्योंकि इसके बनने के लिए 3 ग्रहों को देखा जाता है एक ही दृष्टि से, अर्थात बनने वाले बिरंची योग में 3 ग्रहों को उच्च का, स्वराशि का या मित्र की राशि में होना जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? आइए सबसे पहले यहां पे जन्म कुंडली के पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव में जो भी अंक बन रहा हो आपकी कुंडली में, वहां के अधिपति को या तो उच्च का होना चाहिए, या वो अपनी राशि के हों, या फिर वो अपने मित्र की राशि के हों। ये बात तो आपको ग्रह मैत्री में मैंने बता रखी है कि कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं और किसके शत्रु होते हैं। इस आधार पर जब हम इसकी विवेचना करते हैं तो ये बात पता चलता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के मित्र कौन कौन से हैं, तो ये आपको देखना आसान है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में गुरु को अपने ही राशि का होना चाहिए और साथ ही साथ वो या तो उच्च के हों या फिर अपने मित्र की राशि में हों, या तो पंचम भाव के अधिपति उच्च के हों, या फिर वो मित्र की राशि में हो, या फिर वो अपने ही राशि में हो। क्लियर है? दूसरी शर्त है कि जन्म कुंडली में ज्ञान के कारक होते हैं गुरु, और ये भी आपकी कुंडली में या तो उच्च के हों या मित्र की राशि में, या फिर वो स्वराशि में हो। क्लियर है? और तीसरी जो शर्त कि जन्म कुंडली में न्याय के कारक होते हैं शनि, अगर वो आपकी कुंडली में उच्च के होते हों, मित्र की राशि में होते हों, या फिर अपने ही राशि में बैठे हों। और अब यहां से जो मूल शर्त है, ग्रहों को, इन 3 ग्रहों को देखना है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनि को देखना है। लेकिन ये कहीं भी अगर जन्म कुंडली में उच्च के होंगे तो ये बात लागू नहीं होगी। बस यही देखना है कि वो उच्च के किस भाव में हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में सबसे पहले अपने उस भाव से प्रभावित हो जाता है। अर्थात ये तीनों ही ग्रह या तो केंद्र में उच्च के होते हों, यानी कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम और दशम में, या तो फिर पंचम और नवम में। सिर्फ इन्हीं 6 भावों में ये उच्च के होने चाहिए, या फिर इन्हीं 6 भावों में ये अपनी राशि के बैठे हों, या फिर इन्हीं 6 भावों में ये अपने मित्र की राशि के बैठे हों, तब ये बिरंची योग बनता है। अब ये बात समझ में आती है कि जन्म कुंडली में इन्हीं 3 ग्रहों को क्यों देखा गया, आखिर शनि को क्यों लिया गया और पंचम भाव के अधिपति को और गुरु को क्यों लिया गया। प्रिय दर्शकों, ये विरंची योग है। बिरंची का मतलब होता है स्वयं साक्षात ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के दादा हैं। अर्थात कि यहां पे ये स्थितियां जो बनती हैं वो केंद्र के चारों घरों में निश्चित रूप से बननी चाहिए, और जन्म कुंडली का पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव होता है, और जन्म कुंडली का 9वां भाव जो कि सत्कर्म और धर्म धुरंधरी का भाव होता है। यहां पे आकर के व्यक्ति धार्मिक प्रणेता हो जाता है, यहां से उसके जीवन की शुरुआत होती है। यहां ये भाव जो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव होता है, वहां से किसी भी व्यक्ति के जीवन के पढ़ाई को या फिर शिक्षा के भाव को
आरंभ से देखा जाता है। यहां पे व्यक्ति आकर के अपनी शिक्षा को पूरा करता है ग्रेजुएशन तक, स्नातक, और उसके बाद की जो शिक्षा है वो जन्म कुंडली में नवम भाव से देखी जाती है। इस आधार पर कि व्यक्ति अगर विरंची योग अगर निर्माता बन रहा है, उसकी कुंडली अगर बन रही है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो जब इस बात पे चर्चा करते हैं तो व्यक्ति ज्ञान का मालिक होगा, स्वयं ब्रह्मा के सदृश होता है, देव गुरु बृहस्पति से भी आगे। और साथ ही साथ यहां पे कि जन्म कुंडली में अगर विरंची योग बन रहा हो तो व्यक्ति नृपतुल्य ही होता है, या फिर ये ऐसी स्थिति कि स्वयं राजा भी जिसके पांव पड़ते हों, स्वयं राजा भी जिसके आगे नतमस्तक और सत्कार करने के लिए आगे बढ़ते हों। यह सामान्य योग है जिसपे आपको प्रायः कम बार बताया गया है। यह घटित अगर हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से पदाधिकारी बनता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, किसी राज्य का किसी मठ का मठाधीश होता है, किसी राज्य का मालिक होता है, राजा जिसके निकट जाकर के सलाह मांगते हैं ऐसा हो जाता है, जिसके सामने राजा ही नहीं बल्कि स्वयं वो राजा से भी आगे बढ़कर के निर्णय सुनाने वाला हो जाता है। ये विरंची योग है और स्वयं ब्रह्मा के सदृश व्यक्ति हो जाता है। अब आप खुद से ही कल्पना कर सकते हैं कि ये थोड़ा दुर्लभ तो है, क्योंकि इसके लिए 3 ग्रहों को कंडीशन में होना चाहिए। पंचम भाव के अधिपति का, उच्च का, मित्र का या स्वराशि का, स्वयं देव गुरु बृहस्पति को मित्र की राशि, उच्च की राशि या स्वराशि का, अर्थात या फिर स्वयं न्याय के कारक शनिदेव, जो कि जन्म कुंडली के त्रिकोण में या फिर केंद्र में ही स्वराशि के होते हों, उच्च के होते हों, या फिर वो अपने मित्र की राशि में बैठे हों। अगर ये स्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली विरंची योग की निर्माता बन रही है और 100% ये बेहतरीन योग का निर्माण कर रही है। अब इसको समझना कैसे है कि ये कैसे घटित होता है, तो इसके लिए आपके लिए एक कुंडली बना करके लाया हूं। सिर्फ याद करिए, मैंने कहा कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति अपनी राशि के हों या फिर वो उच्च की राशि में हो। तो यहां पे जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो अपनी राशि के हैं। उसके बाद दूसरी शर्त यह थी कि देव गुरु बृहस्पति या तो उच्च के हों या फिर स्वराशि के हों या मित्र की राशि में हों। तो आपकी कुंडली मान लीजिए तो यहां पे गुरु उच्च के हो रहे हैं केंद्र में और ये त्रिकोण में यहां पे। और तीसरी शर्त थी कि जन्म कुंडली में शनि इंडिपेंडेंटली अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो। तो शनि अपनी राशि में है। यही विरंची योग है। यह आपको बहुत ज्यादा धनवान बनाती है, पुत्र, संपत्ति, ऐश्वर्य का मालिक बनाती है और पद से विभूषित भी कर देती है। इसके बारे में जानकारी बड़ी कम थी, सो उपस्थित हुआ आप सबों के बीच में इसको लेकर के। आइए अब आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। हमारे इस शरीर के, जो हमारा शरीर दिया गया हो, जो प्राय किसी भी धर्म का आता हो, किसी भी धर्म का, हम सनातनी हैं तो मैं पहले अपनी बात कर लेता हूं। किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए उसका सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो यज्ञ होता है। यज्ञ करना, तप करना, दान करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यज्ञ, दान, तपश्चर्या, मतलब कि किसी भी शरीर का जो मानव है, मैं अमानवीय और अमानवीय गुणों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ मानव के और मानवता का संवर्धन करते हैं। उस किसी भी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो मानवता के गुण का प्रदर्शन ना करता हो। इस शरीर का यही कर्तव्य है, वो यज्ञ करता रहे, वो तप करता रहे, वो दान करता रहे, विपरीत परिस्थिति में लोगों की सहायता करता रहे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता रहे। क्योंकि आपके वीर्य का एक कतरा भी अगर बर्बाद होता है तो आपको इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों में पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।